जगत गुरु शिव नत्राचार्य बाल योगी जी महाभाग द्वारा महालक्ष्मी संवर्धन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य यजमान श्रीमती सुमन दहिया रहीं। सुमन दहिया ने बताया कि जन कल्याण की भावना से इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था। पंचकुंडीय महायज्ञ में आहुति देने के लिए गुरुग्राम के विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए थे और इस यज्ञ में मंत्रोच्चारण के द्वारा जो आहुति दी जा रही थी उससे आसपास का वातावरण भी भगवान के नाम के कारण से बहुत अधिक सुगंधित और मन को प्रफुल्लित करने वाला हो रहा था। लोगों ने इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही इस यज्ञ के पश्चात जो भंडारे का आयोजन किया गया था, लोगों ने उसमें भी काफ़ी अपना भंडारे में अपना सहयोग किया। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जन कल्याण की भावना से सुमन दहिया ने इस पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने बताया कि आज हमारे देश में लंपी नामक बीमारी फैली हुई है, जिससे कि गाय भैंसें बेमौत मर रही हैं और उन्हीं के कारण से उन्होंने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। साथ ही महालक्ष्मी संवर्धन महायज्ञ के आयोजन के पीछे जन कल्याण की भावना भी रही और भारतवर्ष में जो है आर्थिक उन्नति हो, इस कारण से उन्होंने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। इस महायज्ञ के आयोजन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको सुमन दहिया से बात जो हमारी हुई है वह भी आपको दिखाएंगे आगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ये खास खबर। जय हिंद, जय भारत। जी, सबसे पहले तो मैं शरद पूर्णिमा की आप सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी जो देसी भाषा में कहते हैं पनवासी का आज का दिन है और पूर्णिमा जिस समय चांद संपूर्ण रूप में अपना होता है, 16 कलाएं जो है चंद्र की वो आज बरस रही हैं, अमृत वर्षा हो रही है। तो ये हमारे शास्त्रों में और हमें अपने संस्कारों से ये चीज़ें मिली हैं कि आज जो शरद पूर्णिमा का जो चंद्र होता है ये अमृत वर्षा करता है। आज के दिन खीर बनती है, खीर बना के हम चंद्र की छाँव में रखते हैं, जिससे कि वो जो अमृत वर्षा का जो प्रसाद है वो पूरा बनता है और सुबह सभी परिवार वाले और रिश्तेदार और सभी जन उसको ग्रहण करते हैं। इससे ये उद्देश्य होता है कि हम सब के घर में सुख शांति आए, सुख समृद्धि आए और निरोग्यता जो है वो रहे। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से हम जैसी महामारी जूझ रहे थे, इन सब चीज़ों से हटने के लिए जो बड़ी बड़ी महामारियों से आज हम बचकर निकल आए और आज स्वस्थ हैं, आज हमारे देश से इस महामारी का समापन हुआ है। तो उस तरीके से मैं कहती हूँ कि जो हमारे पूजा पाठ, जो हमारे संस्कार मिले हमें, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे इस तरीके का जो मैं कहूँगी कि हमारा जो पूजा पाठ का सिस्टम, ये कहीं ना कहीं अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो इसको सही रूप से साइंटिफिक रूप में भी इसका उदाहरण हमें मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस माध्यम से आज का जो उद्देश्य है हमारा, बड़े बड़े हमारे जो है योगी अलखनाथ महाराज जी, महाराज शिशुनाथ जी और हमारे जो है रोशन जी, तो इस तरीके से हमारे सभी 5 कुंडिया हमने ये आयोजन रखा जो कि 5 कुंडों में संपूर्ण हुआ और ये रात्रि प्रयत्न तक अभी चलेगा। अभी इसमें ये है कि जितने भी लोग आए उनके लिए भंडारे का आयोजन था, सबने अपना भोजन ग्रहण किया है, बाकी हवन तो पूरी रात्रि तक भी चलते हैं। उद्देश्य यही है। बिल्कुल, आधुनिक युग में यदि बात की जाए तो ग्लैमर का तड़का बड़ी जोरदार तरीके से चल रहा है। उस दौर में अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म का किस तरीके से मजबूती का संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। धीरे धीरे अभी पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो हम एक तरीके से जो विदेशी बाहर के लोग हैं उनकी थोड़ा सा वो करने लगे थे आकलन, लेकिन हमने इस बात को समझा, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर समझा कि सबसे पहले अगर हमारे यहाँ योगा आया तो वो हमारे ही हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का ही सबसे अहम था। और आज सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी सृष्टि ने, पूरे वर्ल्ड ने ये माना है कि जो भारतवर्ष की हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर देन है, जो पूजा पाठ है, इनका साइंटिफिक रीज़न है। चाहे वो निरोग्यता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, चाहे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए। आज देखिए लंपी बीमारी चल रही पशुओं में, आप देख रहे हैं गाय भैंस में बहुत बुरी तरीके से लंपी बीमारी फैल रही है। उसको दूर करने के लिए भी हमारे महात्माओं ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसके लिए भी हमारे आज
आज जो आए हुए हैं जगत जगत गुरु जो महाराज अलखनाथ जी आए हुए हैं, इन्होंने पुष्कर में 45 दिन का लंबी बीमारी को दूर करने के लिए यज्ञ रखा और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो मुझे लगता है कि समाप्ति की तरफ है। और उससे मैं यही प्रार्थना करते इस यज्ञ के माध्यम से भी कि ऐसी बीमारियां जो है चाहे वो इंसान में है, चाहे पशु में, चाहे कहीं भी है, वो सृष्टि में नहीं होनी चाहिए। सब स्वस्थ रहे और हमारा माहौल, हमारा वातावरण स्वस्थ रहे, इसी की कामना के साथ आज हमने इस यज्ञ को रखा। जैसे कि दीदी ने बोला कि शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि हम आधुनिकता की तरफ जाएं और हम लोग कैसे। तो दीदी के साथ रह के मेरे को और मेरी बहन को एक ज्ञान तो ज़रूर हुआ। ये नहीं है कि हमें पहले नहीं था, लेकिन अब हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों के महत्व क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से वातावरण शुद्ध कैसे करना है, या किस तरीके से हमें अपने परिवार को या किस तरीके से हमें पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम आधुनिकता में नहीं जिएंगे, लेकिन हम धर्म के रास्ते पे भी चलेंगे। दीदी ने ये हमें ज्ञान। मैम एक सवाल आपकी तरफ फिर से आता है कि आपने जैसे कि बताया शरद पूर्णिमा है तो ये महाराष्ट्र के तौर पर भी जानी जाती है, जिसमें कि आप नृत्य वगैरह का भी कई लोग ऐसे आयोजन करते हैं, पर आपने यज्ञ को चुना। जी बिल्कुल, ये इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर कहते हैं पूर्णवासी की जो दिन है ये माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है और माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे लिए हर चीज़ में लक्ष्मी की ज़रूरत है। चाहे आप सुख समृद्धि लीजिए, चाहे आपने अगर निरोगे कह रहे हैं तो उसके लिए भी, चाहे हमें हर जगह माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, इसलिए हमने आज जो यज्ञ रखा वो भी महालक्ष्मी का आह्वान किया है और भरे भंडार रहे और सबके किसी की कोई कमी ना रहे, क्योंकि हर चीज़ से हमें चाहे स्वास्थ्य है, चाहे लक्ष्मी है, हर तरीके से निरोग्यता जो है संसार में रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, उसी के लिए है। मैम क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में 5 कुंडीय महायज्ञ की बजाय 501 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन कराएंगी? हमने 2 साल पहले 2016 में हमने 1008 कुंडीय महायज्ञ किया था, जो कि गौशाला मैदान गुरुग्राम में किया गया था। वो भी शायद एशिया में पहला ही हमने देखा, उसके अलावा दूसरा मैंने नहीं देखा। तो 1000 कुंडीय रखने के बाद ये तो अमृत कलश का आज हमने 5 कुंडीय किया है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत विशेषता रखता है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। है मैं सभी को बधाइयाँ। जैसा कि आज हमारी दीदी बड़ी बहन जी हमारी सुमन दैया जी जो मेयर की प्रत्याशी है हमारी, और उम्मीद है कि हमें आगे वो मेयर बनेंगी भी, क्योंकि हम साथ हैं दीदी के। देखो आज जो दीदी का ये यज्ञ है, इससे पहले हमारा एक प्रोग्राम और हुआ था, आपने जैसे सवाल किया था नृत्य का, तो वो प्रोग्राम भी हम एक बॉबी जो डांस है कॉम्पिटिशन, वहाँ पर हम गए हैं, हमने नृत्य भी किया है। पूर्णमासी को संपूर्ण रूप से मनाया है आपने। धन्यवाद।